हम बार बार मीडिया में, न्यूज़पेपर में, व्हाट्सएप में सभी सुनते रहते हैं वर्ड्स, आईवीएफ है, ये जो इनफर्टिलिटी के बारे में। तो एक वर्ड्स ऐसा है कि आईसीएसआई, ऐसा बहुत सुनने को मिलता है कि एक कुछ मेथड है। तो ये क्या है मैडम? पहले के ज़माने में आईवीएफ कॉमन था, अभी भी आईवीएफ होता ही है, बट आईसीएसआई इक्सी वो आईवीएफ का ही एक पार्ट है। आईवीएफ मतलब लेबोरेटरी में बच्चा बनाना, तो उसमें बहुत सारी अलग अलग टेक्निक यूज़ होती है। तो उसमें से एक टेक्निक है आईसीएसआई, जिसको हम इक्सी बोलते हैं, और पूरा नाम है उसका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो अभी हम, जैसे मैंने एपिसोड के आगे के पार्ट में बताया कि आजकल शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम होती जा रही है। काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट हैं जिसमें गिने चुने शुक्राणु रिपोर्ट में मिलते हैं। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? तो ऐसे केस के लिए इक्सी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें हम इक्सी में एक एक स्पर्म को सिलेक्ट करके फिर मशीन की मदद से अंडे के अंदर डालते हैं, ताकि अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन फेलियर का प्रॉब्लम नहीं होता, और जितने भी अंडे हमें मिलते हैं उसमें से मैक्सिमम एम्ब्रियोज बच्चे बना सके, ऐसा ऑप्शन है। तो इक्सी आज के ज़माने में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसमें मैं बोलती हूँ कि शुक्राणुओं की बहुत कमी है, या बहुत कम कीटाणु दिखते हैं वीर्य में, या उसको गति का प्रॉब्लम है। जैसे कीटाणु तो है पर सारे डेड स्पर्म है, कोई कोई जीवित है। तो ऐसे केस में हम जीवित कीटाणु को पकड़ के इक्सी मशीन की मदद से अंडे के अंदर डालते हैं और बच्चा बना देते हैं। काफ़ी बार आपने ये सुना होगा कि जैसे कीटाणु है ही नहीं, शुक्राणु की जो संख्या है वो ज़ीरो है। तो ऐसे केस में क्या करें? तो ऐसे केस में हम, जो गोली होता है पुरुष का, जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं, उसमें से कीटाणु निकालते हैं ऑपरेशन करके। फिर वो कीटाणु को इक्सी मशीन या इसकी के अंडे के अंदर डालते हैं और उसमें से फिर बच्चा बनाते हैं। तो जो काम कुदरती पॉसिबल नहीं है उसको हम इक्सी की मदद से पॉसिबल करते हैं। तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और एज़ोस्पर्मिया, और जो बोलते हैं सीवियर ओलिगोएस्थेनोज़ोस्पर्मिया, ये एक जो पुरुष की वीर्य की बीमारियां है, उसके लिए ये बहुत वरदान स्वरूप ट्रीटमेंट है। तो आपने आईसीएसआई के बारे में बताया। ये जो पूरा सिस्टम है, जो मेथड है, वो हम यूज़ करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी और आईवीएफ में। तो लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा अभी भी अंधश्रद्धा में बिलीव करते हैं, दोहरे धागे करते हैं, वहाँ जाते हैं, उधर जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इस जो आईवीएफ में जो है वो अंडा बाहर दूसरों का होता है, बच्चे दूसरे के होते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि काफ़ी बार पेशेंट हमारे पास आते हैं जिसको बहुत टाइम से पता है कि मुझे टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, पर अभी तक नहीं कराया है। क्यों नहीं कराया है? तो उसके दिमाग में ऐसा ही होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में ऐसा होता है कि बाहर से ही स्त्री बीज और बाहर से ही पुरुष बीज लेके डाल देते हैं। तो दर्शक मित्रों, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। प्रॉब्लम के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। वो तो जैसे कोई दर्दी को ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें खुद के अंडे बनते ही नहीं है, जिसको हमारी लैंग्वेज में प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं, या फिर कोई लेडीज़ ऐसी है जिसको 40 साल की ऊपर की उम्र हो गई है और अभी वो बच्चा प्राप्त करने की सोच रही है, तो ऐसे केस में कहाँ से अंडे आएंगे? तो ऐसे केस में हम पेशेंट को पहले समझाते हैं कि आपकी अंडेदानी की सिचुएशन क्या है, आपकी अंडेदानी में अंडे खराब हो चुके हैं या ख़त्म हो चुके हैं। फिर पेशेंट के साथ डिस्कशन के बाद हम उसको ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको बच्चा प्लान करना है तो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप डोनर एग, मतलब बाहर से अंडा ले सकते हो और उसमें से बच्चा बना के आपके बच्चेदानी में रखवा सकते हो। तो सब केस में ऐसा हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं। ऐसे कोई कोई केस में ऐसा होता है कि पुरुष बीज की तकलीफ़ है, जैसे हमने आगे बताया कि पुरुष बीज बनते ही नहीं है, स्पर्म जो है वो ज़ीरो है, ऑपरेशन करने के बाद भी ये स्पर्म निकलते नहीं हैं। काफ़ी बार कोई जीनेटिक तकलीफ़ ऐसी होती है जिसमें स्पर्म बनते ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करें? तो ऐसे केस में हम बैंक में से लेने का ऑप्शन, डोनर स्पर्म का ऑप्शन देते हैं। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें पेशेंट को पहले से बताया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, फिर आगे का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि बिना बताए दूसरे का ही रख देते हैं और जिसने टेस्ट ट्यूब कराया मतलब उसका बच्चा नहीं है। आगे जैसे मैंने बताया कि बच्चा बनता कहाँ पे है, फैलोपियन ट्यूब में। मान लो कि कोई औरत ऐसी है जिसको छोटी उम्र में
कोई भी कारण, चाहे कोई इन्फेक्शन हो गया या एंडोमेट्रियोसिस हो गया, बच्चेदानी की दोनों नली खराब हो गई या ब्लॉक हो गई, तो अभी वो क्या करेगी, कभी उसको बच्चा नहीं होगा। ऐसे केस में अगर वो टेस्ट ट्यूब बेबी करवाती है तो खुद के ही अंडों से करते हैं, बस जो नली का काम है वो लेबोरेटरी में होता है, उसका ही अंडा, उसके हस्बैंड का ही स्पर्म होता है, उसमें से ही बच्चा बनता है और वो बच्चा फिर उसकी बच्चेदानी में रखते हैं। तो ये जो मान्यता समाज में है कि बाहर का ही अंडा होता है, दूसरे का बच्चा होता है, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सारी चीज़ें पेशेंट के साथ डिस्कस करी गई हो। और मैं दर्शक मित्रों को ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर कोई आपके जानकार में, कोई रिश्तेदार में या फ्रेंड्स में ऐसी कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उसको भी ऐसा कोई आरोप लगा के उसको निराश नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको परिस्थिति के हिसाब से कोई भी डिसीजन लेने के लिए मदद करनी चाहिए। बहुत अच्छा बताया मैडम ने कि ये जो आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो किसी और का नहीं है, बाहर का लिया हुआ कुछ अंडा वगैरह नहीं है। और जो भी ट्रीटमेंट होती है वो पेशेंट को पूरा उसका नॉलेज और उसके जो है जानकारी देके सब उसमें सारवार होती है। तो ये जो डोनर एग है जो बाहर से लेना है, उसका ज़रूरत कब पड़ता है? जैसे लेडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो स्त्रियों में एक प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर नाम की तकलीफ होती है, जो एक बॉडी का खुद का रिस्पॉन्स, हमारे शरीर का रिस्पॉन्स है। जैसे किसी को थायराइड की बीमारी होती है, किसी को और कोई बीमारी होती है, ऐसे कोई कोई लेडीज़ को ऐसा होता है कि खुद की जो अंडादानी होती है उसमें अंडे ख़त्म हो जाते हैं, या फिर कोई लेडीज़ को ऐसा है कि जन्म से ही अंडादानी नहीं है, तो क्या करेगी, वो माँ नहीं बन सकती। तो ऐसे केस में टेस्ट ट्यूब बेबी का बहुत अच्छा रोल है। और मान लो कि कोई लेडीज़ को उम्र बहुत बढ़ गई है, अंडे ख़त्म हो गए, या कोई कारण की वजह से उसको अंडादानी का ऑपरेशन करना पड़ा। जैसे आप जानते हो आजकल के ज़माने में अंडादानी के कैंसर भी बहुत होते हैं। और मान लो कि अंडादानी में कोई गठान हो गई, भले ही वो कैंसर की नहीं, सिंपल गठान है, पर उसको ऑपरेशन करके छोटी उम्र में निकालना पड़ा। तो ऐसे केस में क्या वो औरत कभी माँ नहीं बन सकती? तो इसका जवाब है हाँ, वो बन सकती है। उसके ऑप्शन में डोनर एग्स मतलब स्त्री बीज दान जिसको हम बोलते हैं, ये एक ऑप्शन खुला है उन लोगों के लिए। और ये ऑप्शन की मदद से आईवीएफ का ट्रीटमेंट करवा के वो माँ बन सकती है। ऐसे ही पुरुष में कोई भी कारण, जैसे उसमें भी गोली का कैंसर होता है जिसको टेस्टिकुलर कैंसर बोलते हैं, छोटी उम्र में गोली निकाल दी जाती है। कोई कोई बच्चे में जन्म से ही गोली अलग जगह पे होती है, जैसे वो थैली की जगह पेट में कहीं पे है, तो ऐसी गोली में शुक्राणु या स्पर्म नहीं बनते हैं। तो क्या करें, काफ़ी ऐसी जीनेटिक तकलीफ है जो परिवार में 1 या 2 जनरेशन में आगे बढ़ती है। तो ऐसे केस में शुक्राणु नहीं होते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि शुक्राणु को ले जाने वाली जो स्पर्म की ट्रांसपोर्ट की जो नली होती है वो ब्लॉक होती है। तो ऐसे में पानी में शुक्राणु नहीं आते पर अंदर तो बनते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? तो ये सारे ऐसे केसेस है जिसमें डोनर स्पर्म का ऑप्शन अवेलेबल है और वो ये मदद लेके बच्चा कर सकते हैं। तो जिसको जो प्रॉब्लम है इसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए। और मैं तो ये बताती हूँ, जब हमें ब्लड चढ़ाना पड़ता है तब हम दूसरे का ऐसा नहीं सोचते हैं। जब हम बैंक से पैसे लेने हैं तब हम नहीं सोचते हैं किसका पैसा है, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है, इमरजेंसी, इसलिए हम ले रहे हैं। तो फिर ये चीज़ में क्यों इतना सोचना, क्यों इतना लेडीज़ के ऊपर या पुरुष के ऊपर प्रेशर? जिनको ये प्रॉब्लम होती है वहीं ये प्रॉब्लम समझ सकता है। बट आजकल तो सोशल मीडिया, जैसे अभी हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, पिक्चर्स बन रही है, उसकी मदद से काफ़ी सारी लोगों के दिमाग में ये जो अंधश्रद्धाएँ हैं, गलत फहमियाँ हैं, वो निकल रही है और पेशेंट्स ट्रीटमेंट करवाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा मैडम ने बताया कि ये जो भी कारण है आईवीएफ के अंडाशय में से अंडा नहीं बन रहा है, या पुरुष में जो शुक्राणु की कमी है या बिल्कुल नहीं है, तो ये सभी कंडीशन में ये यूज़ होता है। लेकिन उसका एक और भी महत्व का और यूज़ है कि आजकल जो भी अवेयरनेस बन रहा है उसकी वजह से पूरे समाज में ये सब जानकारी जा रही है, तो लोग अंधश्रद्धा से बाहर निकल रहे हैं और उसका अच्छा एक हमें फ़ायदा मिल रहा है।